सुबह जल्दी उठना हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आंखें खुलती नहीं कि दिमाग में सोच आती है आज क्या क्या काम करने हैं। सुबह का वक्त सब कुछ इतना सुकून भरा लगता है कि ये सुकून हर किसी को नसीब नहीं होता। सबसे पहले उठकर हाथ मुंह धोया, फिर चूल्हा जलाया। आज नाश्ते की बारी मेरी थी क्योंकि अम्मी और कामों में मसरूफ थी। मुझसे पराठा कभी भी ठीक नहीं बनता। पराठा और मलाई के साथ हमने नाश्ता किया और फिर चल पड़े हम अपने काम पे। नाश्ते के बाद सबसे पहले मैं मिली अपनी वीआईपी बकरियों से। और हाँ, सबसे पहले कहती हूँ इनको मैं अस्सलाम वालेकुम मेरी रानियों, गुड मॉर्निंग मेरी शहजादियों। आगे से मुंह ऐसे बनाया जैसे कह रही हूँ सुबह सुबह भी ये हमें कहाँ से तंग करने आ गई। सब कुछ इनके मूड पे डिपेंड करता है। लो जी, अब ये दो शहजादे, इनको देखो, एक काला एक सफेद। अच्छा, इसको भी ना सुकून नहीं मिलता, खाने वाली जगह पे ये चढ़ के बैठ जाता है। लेकिन सच बताऊं, इन सब के बिना सुबह अधूरी लगती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे फनी, प्यारा और आवाज़ों भरा हिस्सा है। मेरी बकरियां मेरी जान। तो आज का दिन हमारा सारा गुजरना है खेत में, क्योंकि आज हमने खेत से निकालना है प्याज। गांव की जिंदगी ऐसी ही होती है। यहाँ का हर दिन एक नए काम के साथ नया इम्तिहान होता है। आज प्याज की कटाई का दिन था। मैं, अम्मी, अब्बू और भाई हम खेत में चले गए और साथ में हम अपनी रानियों को भी लेके चले, क्योंकि इनका पेट भी जब तक भरेगा नहीं तब तक इनके मुंह से आवाजें निकलना बंद नहीं होंगी। हमारे साथ साथ इनको भी तो खाना मिलना बहुत जरूरी है। उस जमीन के नीचे छुपे हुए प्याज को हाथों से निकालना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अबू ने सुबह ही इस प्याज को पहले पानी लगा दिया था ताकि जमीन नरम हो जाए और ये हाथों से आसानी से उठ जाए। मुझे सब कहते हैं तुम सिर्फ बातें करने के लिए खेत में हमारे साथ आती हो और हमारा वक्त खराब करती हो। मैं तो बस बातें करती हूँ, बाकी सारा काम मेरा भाई, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू ये तीनों मिलके करते हैं। सारा प्याज जमीन से निकालकर एक जगह पर हमने इकट्ठा किया। ये कोई आसान काम नहीं होता। देखने में तो ये बहुत आसान लगता है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा मेहनत होती है। हर बार की तरह कुछ प्याज का साइज छोटा था और कुछ प्याज का साइज बड़ा। दिल भी थोड़ा दुखा, लेकिन खुशी भी हुई बड़े प्याज को देखकर। ये कोई ट्रैक्टर वाला काम तो नहीं था, ना कोई मशीन का। ये तो सारा हाथों का काम था, हमारे हाथों की मेहनत, जिसका फल आज हमने अपने हाथों से निकाला। ये हमारे रिश्ते में दादी ही लगती हैं, जो हमारे साथ हेल्प कराने आ गई कि आप लोग अकेले लगे हो, मैंने सोचा मैं भी चली जाऊं। सारा प्याज एक जगह इकट्ठा करने के बाद फिर हमने इसको काटना शुरू कर दिया। इसको एक एक करके हाथों में उठाकर काटना है ताकि अंदर वाला हिस्सा जख्मी ना हो। यानी प्याज को बहुत प्यार से काटना है, ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभाल के रखती है प्यार से। अच्छा, मैं आपको ना इसके बारे में एक बात बताती हूँ। जब किसी को रोना ना आए ना, ये झूठ मूठ के आंसू निकालने हो, तो इस प्याज को काटे, सचमुच का ऐसे लगेगा जैसे उसके आंसू निकल आए हैं। सब्जी बनानी हो या दाल का तड़का, प्याज का काम तो हर जगह जरूरी होता है, लेकिन उसे काटना किसी जंग से कम तो नहीं होता। बस पहले चाकू लगाओ और फिर आंखों से आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे किसी ने पुरानी याद दिला दी हो। प्याज को काटने का काम तो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये जरूरी भी होता है। अगर हम इसको साथ साथ काट कर साफ करके रखेंगे नहीं तो ये खराब हो जाएगा। लो जी, इनको भी हमारे साथ साथ रहना बहुत पसंद है। मैंने भाई को बोला कि तुम अब साइड पे हो जाओ, मैं कर लेती हूँ बाकी जो रहता है। तो भाई ने मुझे ये कह के टाल दिया कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम साइड पे हो जाओ, ये काम मुझे ही करने। अगर उसने मुझ पे छोड़ा होता तो फिर ये एक दिन की जगह पूरा हफ्ता लग जाता और ऐसे ही मैं करती रहती, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। लो जी, हमारा सारा प्याज कट गया। अब हम इसको एक थैले में डाल के एक जगह पे स्टोर कर देंगे। स्टोर भी हमने उस जगह पे इसको करना है जहाँ धूप नहीं लगती हो, जहाँ हवा आती हो, ताकि ये बिल्कुल खराब नहीं हो। जो लहसुन होता है वो फिर धूप में खराब नहीं होता, उसको थोड़ी बहुत धूप लगानी चाहिए, क्योंकि उसकी मिट्टी जो होती है वो खुश्क हो जाए, जो उसके साथ उसकी जड़ों में लगी होती है। लेकिन जो प्याज होता है, अगर इसको ज्यादा टाइम हम धूप पे रखते हैं ना, तो बड़े कहते हैं कि ये मस जाता है, यानी खराब हो जाता है। इसको तोड़ों में डाल के भाई को दिया और ये भाई अब स्टोर रूम में इसको लेके जाएगा और ये फर्श पे इसको फैलाएगा। लो जी, हमारी रानियां, ये भी हमारे साथ खेतों में रहती हैं जब तक हम खेतों में रहते हैं।
آج کا ہمارا ٹائم بہت اچھا گزرا کیونکہ آج موسم تھوڑا اچھا تھا، اتنی زیادہ دھوپ نہیں تھی، تو آج سارا کام ہم نے ٹائم پہ ختم کر دیا۔ سارا پیاز ہم نے فرش پہ ڈال کے اس کو پھیلا دیا تاکہ اس کو ہوا لگتی رہے اور یہ خراب نہ ہو۔ تو دوستو بتاؤ آج کا ہمارا دن کیسا گزرا؟ آپ نے مجھے اس جرنی کے بارے میں کامنٹ کر کے لازمی بتانا ہے، اور سبسکرائب، لائک اور شیئر تو لازمی کرنا ہے تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ساتھ ساتھ رہیں۔ اللہ حافظ۔